यूसुफ। मैडम उसे जाने दें, हमारे टीचर उसे संभाल लेंगे, मैं कह चुका हूँ। हमें इसका इंटरव्यू लेना होगा। काम में दखल अंदाजी करके हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करें। लेकिन मैं यूसुफ की खाला हूँ, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही। यूसुफ की कस्टडी के हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए हम आए हैं। और ये बच्चा भी हमें लॉन में अकेला बैठा हुआ दिखा। यूसुफ मेरा और इस घर का सब कुछ है। सुहान, बात सुनो, सोशल सर्विस वाले आ गए हैं। देखो जैसे भी हो सके यमान का घर से राब्ता खत्म होना चाहिए। सहर या कोई और उसे फोन करे तो उसे कॉल अटेंड मत करने देना। नहीं, कोई गलती हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? इकबाल साहिबा, ये लोग कहते हैं यूसुफ को ले जाएंगे। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। यूसुफ तब तक हमारी निगरानी में रहेगा जब तक इसकी कस्टडी का मसला हल नहीं हो जाता। इसकी सरपरस्ती का फैसला ये देखकर किया जाएगा कि इसे नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। नहीं, उसे ले जाने नहीं दूंगी मैं। प्लीज ऐसा मत करें। यूसुफ नहीं रह सकता है मेरे बगैर। चाचा, चाचा को फोन कर रही हूँ, उसकी इजाजत के बगैर नहीं ले जा सकते इसे। हमारे पास कानूनी राइट्स हैं। क्या आप बच्ची की शनाख्त और दीगर चीजें तैयार कर सकती हैं? या अल्लाह रहम कर। हर चीज मुकम्मल है यमान, हम इस पर साइन कर सकते हैं। मुझ पर एतमाद करने और मुझे अपनी कंपनी में शामिल करने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया यामान। उठा नहीं रहा वो। बराए मेहरबानी यूसुफ की चीजें तैयार कर दें। खुदा के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसके चाचा फोन करने ही वाले होंगे मुझे। प्लीज। अब इसके अंकल भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैडम, आप बच्चे की चीजें तैयार करें और प्लीज हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करें। खाला, खाला, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मेरी जान, मेरी जान। खाला मत छोड़ना मुझे। खाला, मैं उनके साथ नहीं आपके साथ रहना चाहता हूँ।
मेरे बच्चे, मेरी जान। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। ये क्या हो रहा है? कोई मेडिसिन वगैरह दी है क्या? पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने होंगे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सब्र करें, आपको बता देंगे। पता नहीं क्या परेशान ना हो तुम। क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ, ये सब क्या हो रहा है? सब चीजें तैयार है ना? जी डॉक्टर साहब, वही करेंगे। रेडी है हम। क्लियर? एक बार फिर रेडी डॉक्टर। रेडी? या अल्लाह, रहम फरमा मेरे मालिक। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, अपनी रहम कर। या अल्लाह। जूल्स 250 करो। 250 कर दिए। रेडी? जूल्स 300 कर दो। 300 जूल्स तैयार है। क्लियर? जूल्स को 350 कर दो। तैयार है। क्लियर? उस्मान अंकल, संभालो। या अल्लाह, मदद फरमा। सब ठीक तो है डॉक्टर? उन्हें दोबारा अटैक हुआ था। उस्मान साहब की धड़कनें रुक गई थी, मगर अब वो बेहतर है। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको हर बात के लिए तैयार रहना होगा। या अल्लाह। मैं आपको तंग नहीं करूंगा और गेम भी नहीं खेलूंगा। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। खाला, मुझे उनके साथ नहीं जाने दें। मेरी बात सुन, मैं तुम्हारे चाचा को फोन करती, तुम देखना वो फौरन आ जाएंगे ये बात सुनते ही। और ये जो बाहर वाले अंकल और आंटी है ना, वो उनसे कहेंगे कि तुम्हें ना लेकर जाएं। प्लीज उठा लो प्लीज। मुझे मालूम है कि इस तरह के ख्यालात के आदी नहीं हो तुम, मगर मैं चाहती हूँ कि इसे तुम एक दफ़ा ज़रूर देखो। ये वो प्रोजेक्ट है जिसे मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में बनाया था, मगर हम इसे मामूली सी तब्दीली के साथ कंपनी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ कहो। सोशल सर्विस से कुछ लोग आए हैं यहाँ, यूसुफ को लेकर जाने का कह रहे हैं। क्या? मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा वेट करें, पर वो लोग सुन नहीं रहे। कह रहे हैं कानूनी हक है उनके पास। यूसुफ को उनके हवाले मत करना, मेरे पहुंचने का इंतजार करो। उन्हें यूसुफ को ले जाने मत देना। मेरे अंकल आ रहे हैं खाला। वो रास्ते में है, आ रहे हैं मेरी जान।
यमान यहाँ से जा चुका है, सहर ने उसे बता दिया है। इस इंतजार के लिए बहुत माजरत। आप अंदर चल के इंतजार कर लीजिए, वो दोनों जल्दी आ जाएंगे। आपने देखा यूसुफ कितना रो रहा था, उसकी खाला उसे समझा रही होगी। अगर इजाजत दें तो मैं यूसुफ से बात करना चाहूंगी। क्यों नहीं, आप बेहतर जानती हैं कि यूसुफ के लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं, और वो इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। उसे मजीद परेशान ना करें। चलें अंदर चलते हैं। होश आ गया है उन्हें, मगर उनकी हालत अभी भी खराब है। वो मिस किराज और आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी मुलाकात करवा देते हैं। नर्स अपने काम से फ्री होकर आपको ले जाएंगी। उनके लिए दुआ करें। हे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र। मैं खत्म हो गई, बर्बाद हो गई हूं मैं। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। देखो तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हम ऐसा करते हैं कि ताज़ी हवा में चलते हैं। चलो चलें। आ जाओ आराम से। उस्मान अंकल जब हमें देखेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। तुम देखना वो कैसे चलने लगेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया। जब मैं अपना सर यूं रखता हूँ तो आंसू रुक जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खाला अंकल अभी तक क्यों नहीं आए? आ रहे वो मेरी जान थोड़ी देर में। यूसुफ का कमरा कहाँ है? इस तरफ है। आप फिक्र न करें, हम सिर्फ बातें करेंगे। खाला कहाँ है यमान? हेलो, वो लोग कमरे की तरफ आ रहे हैं। कैसे रोकूंगी मैं? दरवाजा बंद कर लो। यूसुफ बहुत डर जाएगा इससे। दरवाजा बंद कर लो, तुमसे कह रहा हूं ना। सहर सुनो। इसी वक्त लॉक करो और मेरे आने तक किसी को भी अंदर आने मत देना। ठीक है। खाला की जान, बिल्कुल बात नहीं करना। तुम अच्छा खामोश रहना। सहर मैडम, सहर मैडम। खाला बिल्कुल खामोश रहो। आप सुन रही हैं? सहर मैडम, मैं अंदर आ रही हूँ। सहर मैडम, हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करें, प्लीज दरवाजा खोल दें।
मैडम, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हमें पुलिस बुलानी होगी। देखो सहर, मैं भी नहीं चाहती कि हमारा यूसुफ यहाँ से जाए, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। प्लीज दरवाजा खोल दो। खाला मैं नहीं जाऊंगा। देखिए मैडम, आप हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, बिल्कुल डरना नहीं तुम। पुलिस को बुलवा रहा हूँ, आपने हमें मजबूर कर दिया है। बिल्कुल फिक्र नहीं करना तुम, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। खाला साथ है। हेलो, मैं समाजी खिदमत की वजारत से बात कर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। खाला उनके साथ नहीं जाना है मुझे। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी जान, मेरे बच्चे। सहर सुनो, इन लोगों ने पुलिस से ताउन मांग लिया है। हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। प्लीज दरवाजा खोल दो। सहर मैडम, आप यूसुफ के साथ अच्छा नहीं कह रही। पुलिस यहाँ आएगी तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होगी। क्या आपने सोचा है इसका यूसुफ पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप चाहती हैं कि वो इससे मुतासिर हो? आप अपने रवैये से इसकी कस्टडी के केस को कमजोर बना रही हैं। यकीन करें, अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो मैं आपकी शिकायत नहीं करूंगा। खाला दरवाजा मत खोलिएगा। खाला की जान, देखो मेरी बात सुनो। ये जो अंकल और आंटी आए हैं ना, ये लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बेहतरी का सोच रहे हैं। मगर मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। तुम्हें थोड़ी देर के लिए बस मेहमान बनाना चाहते हैं वो लोग। मेहमान के बारे में मालूम है ना तुम्हें? मगर मैं उनका मेहमान नहीं बनना चाहता हूँ। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। देखो, वहां तुम्हारे जैसे और भी बहुत बच्चे होंगे। अच्छा, उनके साथ खेल के घर वापस आ जाओगे तुम यकीन करो मेरा। खाला मुझे वहाँ ना भेजे।
इंसान का दिल उसकी हथेली में होता है। महसूस कर सकता हूं। अब मैं तुम दोनों की धड़कन सुन सकता हूं। और ये कि तुम्हें मेरे मरने की परेशानी है। तुम बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातें ना करें उस्मान अंकल। मुझे सिर्फ तुम दोनों बच्चों को अकेले छोड़ जाने का बहुत ज्यादा खौफ है। और शायद मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों दिल के अच्छे हो मेरे बच्चों। मैं तुम्हें पहले अल्लाह और फिर तुम दोनों को एक दूसरे के हवाले करता हूं। यही मेरी वसीयत है। मेरे जाने के बाद कभी एक दूसरे को मत छोड़ना, कभी नहीं। मुझसे एक वादा करो, तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। अली, वादा करता हूं। वादा? हाँ, अब मुझे सुकून मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता। उस्मान अंकल! उस्मान अंकल! खाला की जान, तुम डरना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, तुम्हारे चाचा के साथ तुम्हें आकर ले जाऊंगी, डरना नहीं।
यूसुफ, यूसुफ कहां पर है? यूसुफ, यूसुफ कहां पर है? मैंने पूछा यूसुफ कहां है? यमान, सोशल सर्विस वाले यूसुफ को अभी यहाँ से लेके गए हैं। क्यों जाने दिया उसे? तुम्हें रोकने को कहा था ना। छीन कर लेकर ले गए मुझसे। मैं जानता हूं उसे कैसे वापस लाना है। यमान, प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाना, बाद में यूसुफ के लिए बुरा भी हो सकता है। वो उसे कैसे ले जा सकते हैं? मेरे ही घर से मेरे भतीजे को कैसे? खुदा के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अगर उनके सामने भी तुमने इतना गुस्सा दिखाया तो मुश्किल हो जाएगी। यूसुफ को वापस कैसे लेंगे? यूसुफ का सोचो, पता नहीं कितना परेशान हो रहा होगा वो इस वक्त। उस पे अगर तुम्हें ऐसे देख ले तो क्या सोचेगा? मैं बता रही हूं, ऐसा कुछ मत करना जिससे ये सिचुएशन मजीद बिगड़े। उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, मेरे अंकल। मैं घर छोड़कर क्यों निकली? मैं आपको छोड़कर बाहर क्यों गई? मुझे बहुत अफसोस है। कुछ देर में डॉक्टर आकर तस्दीक करेंगे। जब तक आप दोनों को बाहर इंतजार करना होगा। हिम्मत से काम लें। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है। हौसला रखें।
बेटा उस्मान साहब, वो अब नहीं रहे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं। हौसला, यहाँ बैठिए। तुम्हें यहाँ कुछ अरसा हमारे साथ रहना होगा यूसुफ। यूसुफ, अंकल, अंकल यहाँ नहीं रहना है मुझे। मैं खुद को रोने से रोकता रहा, मगर मैं आंसू नहीं रोक सका। मुझसे नाराज ना हो, लेकिन अब नहीं रोऊंगा, वादा करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा। यमान साहब प्लीज। अंकल, अगर मैं उन्हें अकेला छोड़कर फार्मेसी ना गई होती तो ये सब ना हुआ होता। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। शायद उस्मान अंकल अब भी जिंदा होते नादरा आंटी। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली बेटा। जैसे तुमने उनका ख्याल रखा, उनकी अपनी बेटी भी होती तो वो भी इतना ख्याल न रख पाती। अब खुद को हल्कान मत करो। मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिर वो बीमार थे, मुझे उनके पास रहना चाहिए था। इंस्पेक्टर, डॉक्टर, पहले डॉक्टर अपना बाकी का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद वो अंकल को नीचे ले जाएंगे। हम उन्हें सुबह लेने आएंगे।